हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। मेरा नाम नेहा है। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सबको धनतेरस की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि धनतेरस जो है वो इस बार 18 अक्टूबर को पड़ रहा है 2025 में। दिन है शनिवार, जिस दिन हमें ये पूजा करना है। उस दिन हमें कुबेर जी की पूजा करनी होती है, गणेश जी, लक्ष्मी माता की पूजा करनी होती है, धनवंतरी जी की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले आप लाल चौकी लेके उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। कुछ चावल के अक्षत बिछा के उसके ऊपर हमें भगवान जी को बैठाना है, आसन देना है। जो मेरे पास ये कुबेर जी की फ़ोटो है, मैंने ये लगा दिया। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप विष्णु जी की फ़ोटो भी ले सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फ़ोटो हमें यहाँ पे रखनी है। ये जो हम घर पे पूजा करते हैं रोज़, या पिछले साल जिसकी हमने पूजा की थी, वो दोनों मूर्तियाँ मैंने यहाँ पे ले ली हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे धनवंतरी जी की पूजा करनी है। तो वो फ़ोटो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सुपारी से भी धनवंतरी जी की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्थापित कर दिया है। पूजा को साक्षी मानते हुए मैंने एक दीप जला दिया है। यहाँ पे घी का शुद्ध दीप हमें जलाना है। एक लोटे में साफ जल लेके भगवान को हमें यहाँ पे स्नान कराना है। जो भी हमारे धनवंतरी जी हैं, गणेश जी, माँ लक्ष्मी माता, सबको हम यहाँ पे स्नान करा देंगे। स्नान भाव से सबको भगवान जी को हमें स्नान कराना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी सोना चांदी खरीदा है उनको भी यहाँ पे पूजा के लिए हम यहाँ पे चौकी पे रख देना है। तो मैंने बस ये पिछले साल का कॉइन सिक्का लिया था मैंने चांदी का, वो मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमें यहाँ पे कलावा लेना है। सर्वप्रथम हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी को, फिर कुबेर जी को हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। फिर जो हमारे धनवंतरी भगवान हैं उनको भी हम वस्त्र स्वरूप जो है वो कलावा चढ़ा देंगे। यहाँ पे कलावा चढ़ाने के अलावा आप पीले कपड़े, पीला चुनरी भी भगवान जी को यहाँ चढ़ा सकते हैं। मेरे पास कलावा था, मैंने कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम गणेश जी को जो है सबसे पहले फूल और दुर्वा अर्पित करेंगे। अगर दुर्वा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जो फूल आपके पास अवेलेबल है वो आप चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पे जो भी पुष्प हमारे पास अवेलेबल है ये हम यहाँ पे चढ़ा देंगे सभी भगवान जी को। जो हमने यहाँ पे ख़रीदा था सामान, सोना या चांदी, अब जो बर्तन जो भी आपने लिया है उनकी भी पूजा हमें यहाँ पे करनी है। तो सबको हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को लगाएंगे, फिर लक्ष्मी माता को लगाएंगे, कुबेर जी को, धनवंतरी जी को, और जो हमने दीप जलाया है उनको भी हम यहाँ पे दिया, जो भी तिलक हमारा है वो हम दिया पे भी चढ़ा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। सबको यहाँ पे चंदन कुमकुम लगाने के बाद माता रानी को हमें यहाँ पे भोग लगाना है। तो जैसे कि पान का पत्ता एक लेना है, उस पर हमें एक बताशा, 2 लौंग, 1 इलायची रख के माता लक्ष्मी माता को हमें यहाँ भोग लगाना है। माता रानी का ये पान का पत्ते पे ये जो भोग है ये सबसे प्रिय है। उसके बाद हमें यहाँ पे धनवंतरी जी को कुछ जड़ी बूटियाँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो भी है आप अवेलेबल हो, मेरे पास एलोवेरा है, कुछ साबुत धनिया है, साबुत मसाले हैं, नींबू है, नीम की पत्ती है। तो आप ये सब लेके भी जो है यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा के भगवान जी से हम आचरण करेंगे कि भगवान जी ये भोग स्वीकार करिएगा, कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। उसके अलावा हम बताशे ले लेंगे, यहाँ पे मुरमुरा ले लेंगे जो कि यहाँ पे चढ़ाने के लिए। साबुत धनिया धनतेरस के दिन खरीदना और चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, तो वो आप लोग ध्यान से ले लीजिएगा। कुछ भी फल मीठा आपके पास अवेलेबल हो, अगर पीले मिठाई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप लड्डू लेके भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा। कोई भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करके हमें कभी कुछ दक्षिणा चढ़ाना है, उसके लिए जो भी कमी हो। हमें यहाँ पे दीप ले लेने हैं जो कि हमें अपने घर के हर कोने में जलाना होता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, दिया जितने भी हो, 10, 12, 15, 21 आप लेके यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। एक हाथ में हमें फूल और अक्षत लेके भगवान जी से प्रार्थना करनी है, आइए भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार करिए, भूल चूक माफ़ करिए। ऐसे मनाते हुए हमें यहाँ पे वो जो फूल है और अक्षत है वो चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान जी हमारा भोग स्वीकार करिए।
फिर एक दिया ले लेंगे हम, जो कि आरती करने के लिए कपूर रख के उसमें हमें आरती करनी है। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे यहाँ पे, उसके बाद लक्ष्मी माता की आरती करेंगे, धन्वंतरी जी की आरती करने के बाद कुबेर जी की यहाँ पे हम आरती करेंगे। जो भी हमारी देवी देवता हैं सबकी हमें यहाँ पे आरती करनी है घंटी बजाते हुए। पूजा में हमें घंटी ज़रूर बजाना होता है। आरती यहाँ पे करके हम उसके बाद जो भी हमारा दिया है उनको यहाँ पे हम आचमन करेंगे। आचमन के बिना आरती जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप 2 बार जो है भगवान जी का आचमन करके भगवान से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारी पूजा है वो संपन्न हुई। ये सबसे सरल पूजा विधि है दोस्तों। तो ये देख के आप आराम से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। सबके घर की अलग अलग पूजा करने की विधि होती है। सबसे सरल और साधारण विधि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप धनतेरस के दिन पूजा जो है वो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ बर्तन लेते हैं तो वो बर्तन भी आप यहाँ पे रख के इसकी पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो के जो भी डाउट्स थे वो सब देख के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों। धनतेरस का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा।